हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग, जय माता जी। सुबह हो गई है और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और रीसू को भी टीका लगवाया था, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर कर रही थी और अपनी भी कर रही थी। और टेरेस का बहुत सारा काम मैंने कर दिया है, पर क्या करूँ, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की, क्योंकि काम होता है और व्लॉग साथ में बनाना होता है तो दोनों साथ में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने टेरेस का काम किया है और सारा कर दिया है। और ये हमारा छोटे राजा खेल रहे हैं। ऋषि बाबू, हेलो, से हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। तो ऋषु सुबह सुबह उठ गया है और उसकी गुड मॉर्निंग भी हो गई है, सो भी लिया है। और अभी 10:30 बज रहे हैं ना, उसको दोपहर को नहलाऊंगी। नो बेबी, नो बेबी, ऋषु बाबू, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी, कितने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे और मेरा काफ़ी ज़्यादा काम रह गया यार। मैं सोच रही थी कि रोज़ व्लॉग बनाऊंगी, रोज़ डालूंगी, पर क्या होता है, ब्लॉग तो मैं बना देती हूँ पर उसको एडिट करना, फिर उसको एक्सप्लोर करने में उतना, जितना लंबा ब्लॉग होता है ना, उतना देर होती है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, तो भूल जाती हूँ करने का और फिर रह जाता है ब्लॉग। सबसे बड़ा काम वही है, एडिट करना, एक्सप्लोर करना। बाकी तो व्लॉग तो मैं शूट कर लेती हूँ, अभी भी आपको जो दिखेंगे वो मैंने पहले ही शूट किए हुए हैं और आज से फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। और रीशु के लिए कपड़े तो है वैसे रीशु के, तो रीशु को संडे लेके जाना है हमारी जो कुल देवी है वहाँ पे दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि जब रीशु आया था उसके 1.25 महीने के बाद ही जो हमारे में कमोता बोलते हैं वो हो गया था, तो वो ख़त्म होते हैं उत्तरायण के दिन। और उसके बाद फिर अभी जाके उसका मुहूर्त निकला है, तो फिर संडे जाएंगे हम, तो देखते हैं अभी। सो हमारा रीशु बेबी ना के रेडी हो गया है। से हाय, से हाय रीशु। बेचारे के बाल इतने ज़्यादा कम हो गए ना। से हाय रीशु। उसके ऊपर ब्लू कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी रीशु सो जाएगा, है ना रीशु, है ना रीशु। यू वांट टू स्लीप बेबी, यू वांट टू स्लीप। नो नो नो, नो मम्मा, नो मम्मा। अपने हाथ पैर चलाता है, देखो तो। सो रहा है, तब तक मैंने भिंडी काट ली रात के डिनर के लिए। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, भिंडी काट तो ली है बट समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरा छोटू लाल सो रहा है, बॉटल लेके सो गया। सो अभी रीसू सो रहा है, तो तब तक मैंने सोचा कि संडे को जाना है तो उसके लिए मैं अपनी चूड़ियाँ निकाल दूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं रेड कलर की बांधनी जो है वो पहनूंगी, तो उसके साथ मैं सोचती हूँ ग्रीन चूड़ी रखूँ या रेड, जो भी मिलेगा देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास चूड़ियों का जो कलेक्शन है तो ये है मेरा, ये चूड़ियों का कलेक्शन और भी है, ऊपर रखी हुई है। और मेरी जो तिजोरी है उसमें ये मेरे शादी का चूड़ा है, जो अभी उसका कलर वलर सब कुछ चला गया है। और ये सब है, देखो हमारे राजपूत में पहनते हैं ये वाला चूड़ा, सबसे अच्छा होता है। ये सारी मैंने कई चूड़ियाँ तो मेरी ऐसे जो मैंने कभी पहनी भी नहीं है, ये फिर ये एक बारी पहना है, फिर ये वाली है जो अभी तक मैंने निकाली भी नहीं है, शायद ये भी मैंने कभी शायद नहीं पहना, ये नहीं पहना कभी, कभी ये नहीं पहना। फिर इसमें ये कभी नहीं पहनी है, हाँ ये कभी नहीं पहनी है। और जो भी पहने होंगे ना वो शायद एक बार ही पहने होंगे। और भी है चूड़ियाँ, कहाँ गई, और है मेरे पास। तो ये रही, देखो ये वाली है, फिर ये है, ये है। मैं सोच रही हूँ ये वाला पहनूं, कैसा लगेगा, देखते हैं चलो। ये सारी चूड़ियाँ है मेरी तक की, क्योंकि मैं पहनती हूँ नहीं इतनी ज़्यादा, तो यूज़ नहीं होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस तरह का चूड़ा मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही पहनूंगी, सिंपल सोबर, मस्त लगेगा, लाइक ऐसे।
नाइस ना, ये अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी साड़ी रेड है तो ये अच्छा लगेगा मुझे यार। ये मैंने कभी पहनी नहीं है, इतनी मस्त है। पर मेरे पास एक ऐसी मिंट ग्रीन कलर की साड़ी है जो मैंने कभी पहनी भी नहीं है। उसको नहीं है तो सोच रही हूँ उसके ऊपर एक दिन पहन लूँगी, जब ऋषु का कुछ रखेगी ना, तो उसका अन्नप्राशन रखना है, अब आएगा तो उसमें पहन लूँगी। और ये साड़ी तो कभी पहनी ही नहीं है। देखो सेट करना है, ये पूरा चूड़ा है। ये तो अभी पहनना है तो उसको तो बाहर ही रखते हैं, ये रख देते हैं इसके अंदर सारी। चूड़ियाँ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो सारी, ये तो कभी पहनी भी नहीं है शायद। ये चूड़ा है पूरा ये इसके साथ, और ये सब ये देखो हमारे राजपूत में ना ऐसे ही पहनते हैं, चूड़े पहनते हैं बड़े बड़े, बहुत मस्त लगते हैं। और ये सी चूड़ियाँ हैं ऐसे जिग वाली, वो भी मस्त लगती है। फिर ये तो बहुत प्यारी लगती है, इसको खोल के दिखाती हूँ, देखो है ना कितनी प्यारी है। ये मेरी दोनों मौसी है ना, छोटी वाली, वो स्पेशल लाते हैं। वो मैं जगह आपको नहीं बता सकती क्योंकि सेल करने के लिए लाते हैं ना, तो दैट्स वाई। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो अपने आप ही ले आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं मेरे लिए। तो मैं छोटी हूँ ना, तो वैसे ये भी मस्त लग रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आता कौन सी पहने। हेलो एवरीवन, शाम हो गई है, रिसु सो रहा है और अब हल्की हल्की सी धूप आ रही है। शाम हो गई तो अब धूप चली जाएगी और जब समर आ जाएगा ना तो 7 बजे तक यहाँ ही रहती है। तो रिशु तो कैसे ही बाहर खेलेगा, उसको तो बाहर ही पसंद आता है खेलना। और ये देखो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पिंक पॉट एंड पिंक फ्लावर। मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी, एक काम करती हूँ दिखाई देती हूँ। ये नाइस ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा नीम, मेरी बेल, और ये भी मेरे अच्छे से फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना। ये देखो मैंने सारे सजा दिए इधर। और एक नया क्रिएशन समझो या कुछ भी समझो मैंने किया है। सी ये बेल पूरी इसके ऊपर चढ़ेगी ना तो मस्त लगेगा। और ये मैंने पॉट बनाया, देखो इसके पेंट करूँगी। मिर्ची के पौधे अपने आप कितने ज़्यादा उग जाते हैं, देखो पहले कभी नहीं उगते थे और अब उग रहे हैं तो उगते ही जा रहे हैं। तो आज तो पता ही नहीं चल रहा क्या डिनर में बनाऊं, पर फिर भी क्योंकि कल मम्मी ने पकोड़े बनाए थे शाम को। मुझे ना शाम को मतलब डिनर में ज़्यादा ऑयली खाना वैसे भी नहीं पसंद, दिन में भी नहीं पसंद, क्योंकि जो पूरी होती है तली हुई, फिर भटूरे, वो सब पकोड़े पसंद है पर थोड़े से, इतने ज़्यादा नहीं। तो ऑयली जो भी फ्राई की हुई चीज़ें होती है ना मुझे कम पसंद आती है, सूट ही नहीं करती मेरे बॉडी को। तो आज तो सिंपल मुझे खाने हैं दाल चावल, और रात को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब चिड़चिड़ापन जैसे नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं वो। पर मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए ना रोटी सब्ज़ी बना दूँ। तो मैंने भिंडी काट के रखी है, तो भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी सूखी वाली मस्त, और मेरे लिए दाल चावल बना दूँगी। और अभी तो देर है। मेरा टेरेस इतना सुंदर लगता है ना। एक्चुअली मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे टेरेस मिलता है। क्योंकि फ्लैट में या कहीं भी जाओ तो इतनी अच्छा लोकेशन, इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत व्यू नहीं मिलता, इसलिए ना
ज़्यादातर तो टेरेस की वजह से ही हम लोग ना थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे ही रहती है और मैं भी ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि अब अच्छा लगता है यार। और सबसे ज़्यादा तो मेरा ये पौधों के लिए रहना पड़ता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये जेड प्लांट है, मैंने इतने अच्छी तरीके से इसको पेंट किया है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसको अभी ना मेरे को थोड़ा सा सेट करना बाकी है, कर दूंगी। अभी थोड़ा बड़ा होने दो, उसके बाद कर दूंगी। और ये टॉप मैंने प्रेगनेंसी के लिए मंगवाया था, तो प्रेगनेंसी में तो शायद मैंने 1-2 बार ही पहना है। अब काम आ जाता है पहनने में, खुला खुला सा है ना। जब तक मेरा बेली फैट है ना, तब तक तो मैं कोई टाइट कपड़े पहनूंगी ही नहीं। पता नहीं कब जाएगा यार, 3 महीने तो हो गए, 3.5 महीने हो गए। 3 महीने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, पर मेरे को काम ही इतना होता है कि क्या करूँ, एक्सरसाइज कहाँ से ही करूँ मैं। तो भी थोड़ी बहुत तो मैं करती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मुझे ग्रीन टी पीना शुरू करना पड़ेगा। हाँ सही बात है, ग्रीन टी पीने से ना कुछ तो असर होगा यार। मेरा वेट तो ज़्यादा नहीं है, मेरा वेट 51 ही है, पर बेली फैट तो रहेगा ना थोड़ा टाइम, क्योंकि मेरी पहले इतनी आई थिंक 29 समथिंग की मेरी जो कमर थी, और अभी 34 समथिंग है यार। कोई नहीं यार, हो जाएगा। स्ट्रेस तो होता ही है यार, सबको मोटे हो जाते हैं, तो क्या करें। पर चलो खाना पकाते हैं, अभी शाम की तैयारी तो करते हैं।